नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। आज हमारे साथ किशोरी लाल शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि यूपी की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली अमेठी से जीत कर आए हैं और एक जो सबसे बड़ी चर्चित चेहरा स्मृति ईरानी को हरा कर आए। सर ये बताएं कि आपने उनको किन मुद्दों के या किस तरीके से स्मृति ईरानी को हराया? नहीं, हमने लोकल मुद्दों पे और जो बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो था उन मुद्दों पे हमने चुनाव लड़ा। तो हम लोगों ने कभी भी बिलो द बेल्ट नहीं गए और उन्हीं मुद्दों पे हमने चुनाव। लोकल मुद्दे थे, कुछ आवारा पशुओं का लोकल मुद्दा था, महंगाई लोकल मुद्दा था, उसके बाद खाद की महंगाई का था, ये सारे मुद्दे थे। और सर जो स्मृति ईरानी दावा करती थी कि वहाँ 13 रुपये किलो चीनी, क्या वहाँ आपने देखा कि किसी को मिली? मैं तो पूरा भाई घूमा, मेरे को 13 रुपये किलो चीनी तो मिली नहीं। अगर मिल जाती तो मैं मान लेता कि उन्होंने किया, मिली तो नहीं। सर एक चीज़ और हमने देखी कि मोदी जी वहाँ अमेठी चुनाव प्रचार करने नहीं गए और मंडी चले गए। क्या इसका कारण है, इसका बेनिफिट आपको मिला कि वो अमेठी नहीं गए चुनाव प्रचार करने? नहीं देखो, ये तो मेरे को नहीं पता क्या रीज़न था क्यों नहीं गई, तो उनकी अपनी पार्टी का मैटर है। लेकिन वहाँ की जनता महसूस कर रही थी कि हमको कांग्रेस के पक्ष में देना है, तो दिया। अब वो उन्होंने, मोदी जी नहीं गए, ये गए, तो मैं उसके ऊपर तो कुछ बोलूँगा नहीं। क्या सर बीजेपी या जैसे मोदी जी वहाँ चुनाव प्रचार नहीं गए करने गए, क्या बीजेपी राहुल जी की चाल में फंस चुकी थी कि स्टार्टिंग में आपको वहाँ एक कैंपेन के लिए भेजा, एक मैनेजर बना के भेजा और बाद में आपकी टिकट कर दी, क्योंकि मीडिया और बीजेपी ये समझे हुए बैठे थे कि आप वहाँ राहुल जी के लिए चुनाव प्रचार के लिए गए हो और बाद में आपके वहाँ चुनाव लड़ रहे हो? नहीं, मैं तो देखो, आपको मैं बताऊं कि मैं तो हर बार वहाँ रहता हूँ, 40 साल से वहीं हूँ, तो ये कोई नई तो बात थी नहीं की है। और क्योंकि मैं उन्हीं के लिए तैयारी कर रहा था, मतलब प्रियंका जी के लिए और राहुल जी के, गांधी परिवार के 2 लोग लड़ेंगे। उसके बाद उनका फैसला हुआ कि आपको लड़ना है, ठीक है, तो हम तो नॉमिनेशन की तैयारी दोनों के लिए करके रखे थे ना, अपने लिए नहीं था, तो ये था। तो सर जैसे कि जब आपको पता लगा कि वहाँ से आपकी टिकट फाइनल हो गई, आप भी चुनाव में मैदान में हो, तो आपको कैसा लगा था सर? नहीं, मेरे को तो देखो, एक तो आश्चर्य तो था मेरे लिए कि मैं तो लड़ाने वाला आदमी हूँ, तो उन्होंने ऑर्डर किया तो फिर लड़ गए। तो सर जैसे कि चुनाव के दौरान मंगलसूत्र की बात निकल गई, भैंस चोरी की बात निकल गई, क्या इन मुद्दों का या मैंने इन मुद्दों का तो जनता ने ना मजाक बना दिया कि भाई क्या क्या बात कर रहे हैं। इस लेवल पे जाके कोई आदमी ऐसी बात कर रहा है तो शोभा नहीं देता है। सर जैसे कि आपने कहा कि जनता ने मजाक बना लिया और ये बात सत्य भी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तब से वहाँ से रिजल्ट आया है अमेठी का, तब से पब्लिक ने कुछ वीडियो चलाने स्टार्ट कर दिए हैं कि जो भैंस वाला मीम है उसको लेकर कि भाग चुके हैं और कुछ इस तरीके से। तो मैं देखिए, अगर वो उनके लिए बोल रहे हैं तो मैं ये उचित बात नहीं मानूंगा, क्योंकि गरिमा के अनुसार ही बात करनी चाहिए। वो गरिमा मेरे को गांधी परिवार ने सिखाई है। मैं तो ये बातें नहीं बोल सकता जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, क्योंकि कोई किसी की भी व्यक्तिगत ज़िंदगी को और गरिमापूर्ण ढंग से उसको रखना चाहिए। क्योंकि मैं तो पूरे इलेक्शन के अंदर मैंने तो नाम भी नहीं लिया, ठीक है, मैंने अपने मुद्दे रखे, जनता ने मेरी बात सुनी और मेरे को चुन लिया, ठीक है। मैं उस बहस में पड़ा ही नहीं कभी कि उन्होंने मेरे लिए क्या कह दिया, मैंने उनके लिए क्या कह दिया, मैंने कहा ही नहीं। सर आपको कितना समय हो गया था गांधी परिवार के साथ जुड़े और किस कहाँ से कैसे इनके साथ जुड़े? नहीं, मैं यूथ कांग्रेस का प्रोग्राम चला था, 83 में मैं गया था। एक हाई पोटेंशियल लड़कों की टीम चुनी गई थी, जिसमें आपके GA मीर जो भी CWC मेंबर हैं जम्मू कश्मीर से, तो वो मिनिस्टर भी रहे, PCC प्रेसिडेंट भी रहे, तो वो सब लोग ये था। तो तब से हम लोग गए हुए 83 से, तो हमारे को 41 ईयर स्टार्ट हो गया। तो सर जैसे कि आप पे विश्वास जता के आप इतने करीब रहे गांधी परिवार के और अब आप सांसद बन चुके हो, क्या आपको और भी जिम्मेदारी दे सकती है पार्टी? मैंने कभी जिम्मेवारी मांगी नहीं। मैं गांधी परिवार की सेवा करने में ही मैं सबसे बड़ा पद मानता हूँ अपने आप, ठीक है। नहीं सर, कुछ और नहीं, खत्म करिए दूसरे लोग। छोटा सा एक लास्ट सवाल, एक चर्चा और भी आ रही है कि जिस तरीके से आप वहाँ से चुनाव जीत के आए हो और यूपी में जैसे परफॉर्म किया है, उस तरीके से ये लग रहा है 27 में
या आने वाले समय में आपको मुख्यमंत्री का चेहरा या दावेदारी के रूप में ऐसा कुछ? मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता ना, इतने बड़े मैं ख्वाब है मेरे। मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली का हूँ, तो मेरे ख्वाब भी बहुत छोटे छोटे हैं। नहीं सर, ये सवाल इसलिए लाजमी बन रहा है क्योंकि अब तक जितने भी मुख्यमंत्री कांग्रेस के बने हैं लगभग अधिकतर 80% ब्राह्मण चेहरे रहे हैं। भैया इतनी बड़ी बात को मैं सोचता भी नहीं हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे कि कितने शालीनता के साथ में और अपनी सूझबूझ के साथ में और जिस तरीके से चुनाव लड़ा था सर ने, उसी तरीके से आपने हर सवाल का जवाब दिया। जय हिंद, जय भारत।